आपके एहतियात से क्या क्या मुमकिन हुआ है, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उस्मान अली अत्तारी और वंडरा फाउंडेशन की प्लेटफार्म से आपसे मुखातिब हूँ। माह अगस्त में जो आपने एहतियात दिए और इससे क्या क्या हुआ, और एक काम हमने इस दफ़ा अनोखा भी किया है। वीडियो पे रहिएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपने जहाँ एहतियात भेजे हैं और आपको इंशाअल्लाह सुनकर दिली सुकून होगा। माह अगस्त में हमने 611 पेशेंट्स का इलाज किया और जो तमाम साथियों की तरफ से हमें फ़ंड्स मौसूल हुए उनकी मालियत 31,175 थी। 31,175 हमने पिछले माह अगस्त में एहतियात हमने वसूल किए। पर्ची फीस कीमत में हमारे पास 21,000 आया और टोटल जो अखराजात हुए फाउंडेशन पे, जो फाउंडेशन के टोटल अखराजात तमाम किस्म की मद में जो अखराजात थे वो 67,000 यानी 67,620 रुपये हासिल हुए। इस तरह से कुछ यानी कि खसारे में चली गई। तो बहरहाल हम चलते हैं एहतियात की तरफ। तो सबसे पहले हसन वसीम साहब, इनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से, हर दफ़ा ये 2000 डोनेट करते हैं। ही डोनेट्स 2000 रुपीज़ इनका हमें वसूल हुआ। ये बड़े रेगुलर हैं और जब से फाउंडेशन बनी है इनका साथ हमारे साथ है। इस तरह मोहम्मद बिन नईम हैं, अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा अजर देगा। जी हर दफ़ा 1000 रुपया देते हैं। फ़याज़ हुसैन साहब, इनका ताल्लुक़ लिया से हैं, हर दफ़ा हमें एहतियात अपने भेजते हैं। इस दफ़ा जो इन्होंने भेजे वो 1000 था। काशिफ नवाज़ अताही साहब, इनका ताल्लुक़ लाहौर से है और इन्होंने जो एहतियात भेजे हैं उनकी मालियत 1000 रुपया है। और इसी तरह मोहम्मद आज़म मकबूल साहब, ये दुबई में होते हैं, आजकल ये दुबई में होते हैं। आज़म मकबूल साहब, नाज़म मकबूल साहब, और इनके एक साथी हैं मोहम्मद मियाँ एहसान साहब। तो इनकी तरफ से जो हमें एहतियात मौसूल हुए वो इट वॉज़ द बिगेस्ट अमाउंट। और ये एक बहुत बड़ा सहारा होता है। ये बहुत दिल खोल के भेजते हैं, हर दफ़ा ही भेजते हैं। यानी पिछले दफ़ा भी अगर हम इनके एहतियात का जिक्र करें तो 21,000 से भी ज़्यादा थे इन्हीं के एहतियात। और इस दफ़ा इनके जो एहतियात हैं ये 16,635 हैं। अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा इसकी जज़ा देगा। जितने जितने एहतियात बढ़ते हैं उस लिहाज से हम अपनी फाउंडेशन का दायरा भी वसी करते चले जा रहे हैं। इस तरह अमीर हमज़ा साहब हैं, ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और सोशल मीडिया पे जो फाउंडेशन का काम फैलाने का काम है वो ये करते हैं। अल्लाह ताला इनको इसकी जज़ा दें। इनका अतिया भी वसूल हुआ और जिसकी मालियत 500 रुपये यानी 500 रुपीज़ थी। इस तरह अब्बास रज़ा साहब इखलास इंटरनेशनल स्कूल फ़ारूकाबाद के ये प्रिंसिपल हैं। इनकी तरफ से हर दफ़ा ही 1000 रुपया फाउंडेशन को वसूल होता है। इस तरह हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई हैं, इनका ताल्लुक़ सिंध से है, इनका मैं नाम नहीं ले रहा और इनको मैं इसी तरह से सीगा रास में ही रख रहा हूँ। तो इनकी तरफ से 2000 रुपया वसूल हुआ है और इसी तरह इनकी तरफ से 2000, 3000, कभी 5000, इस तरह इनकी तरफ से अतियात वसूल होते हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और इनके रिस्क में इजाफा करे। अच्छा, ये अपना नाम जो है ये सिगाए रास में रखते हैं। बहुत सारे और भी साथी हैं, बहुत सारे साथियों ने मुझे कहा है कि हमारा जो नाम है वो सीगा रास में रखा जाए। अगर हम सारे नाम सीगा रास में रख दें तो फिर इस तरह से मुमकिन ही रहता। वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल अपने जहनों में रख लें कि जो एलानिया सदका है जिससे दूसरों को तरगीब मिलती है उसका सवाब ज़्यादा होता है। तो आगे चलते हैं। मोहम्मद एहसान साहब, ये फ़ारूकाबाद चुंगी नंबर 3 से हैं। तो ये मेरे बड़े प्यारे स्टूडेंट हैं, बहुत प्यारे स्टूडेंट हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। इनकी तरफ से 1000 रुपया अतिया वसूल हुआ। मेरे बड़े भाई हैं मोहतरम और मेरे मोहसिन हैं इरफान भाई, ये सऊदी अरब में होते हैं। तो इनकी तरफ से 2040 रुपये वसूल हुए थे।
तो अल्लाह ताला इनको इसकी जज़ाए खैर दें, और जिस मकसद के लिए ये भेजते हैं, जिस मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए ये भेजते हैं, तो अल्लाह ताला इनको इनकी नीयत के मुताबिक, बल्कि इनकी नीयत से भी ज़्यादा बढ़कर इस चीज़ का सवाब दे। इसी तरह हाफिज़ तनवीर साहब हैं, हाफिज़ तनवीर साहब की तरफ से भी 1000 का अतिया हर दफ़ा वसूल होता है, कभी 500 कभी 1000। तो पिछले माह इन्होंने 1000 रुपया अतिया भेजा। इस तरह अमीर हमज़ा साहब ये दोबारा से आ गए, ये मेरे बड़े प्यारे स्टूडेंट हैं, इन्होंने फिर दोबारा से 500 रुपया फाउंडेशन की खिदमत की और फाउंडेशन को पेश किया, इससे दुखी मरीज़ों का इलाज हुआ। इसी तरह सेठ मोहम्मद ज़ीशान हैं, इस दफ़ा इन्होंने पहले से ज़्यादा अतिया भेजा है और सबसे ज़्यादा अतिया इनका वसूल हुआ 2000 रुपया। इस तरह आपकी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से एक मैं और भी बताता चलूँ, आपको बड़ी खुशी होगी। एक गरीब आदमी था, तो उसका कोई कारोबार नहीं था, तो उनको हमने एक रेडी ख़रीद के दी और उस पर फल ख़रीद के दिया, यानी उसका हमने रोज़गार जो है वो चलाया। और ये सब आपके एहतियात से मुमकिन होता है। वो बहुत बिल्कुल डिज़र्विंग थे, उनको चोटें आई थी, वो 6 माह से बल्कि साल से ज़्यादा वो चारपाई पर थे। तो उनको ये है कि हमने उनका प्रॉपर अरेंज किया, उनको फल ला के दिया और उनको रेडी का इंतज़ाम करके दिया। तो मुमकिन हो सका तो इंशाल्लाह उसकी आपको वीडियो भी सेंड करेंगे, लेकिन उसमें उनका चेहरा तो नहीं आएगा, चूँकि ये पहले दिन से ये हमारी एक कमिटमेंट है अपने साथ, सब साथियों के साथ, कि हम किसी की तस्वीर को या वीडियो को शो नहीं करेंगे। इस तरह से आपको वीडियो मिलेगी कि कोई वो किसी तरह से उनके लिए भी एम्बैरसिंग नहीं होगा या वो इस चीज़ को भी फील नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। किसी शख्स का जो इंसान परेशान है, अपने घर में परेशान है, वो अपने बच्चों की कफ़ालत नहीं कर सकता, तो उसका रिस्क चला कर देना ये एक बहुत बड़ी नेकी होती है। हम बाज़ुकात ऐसे होता है कि जिसका कोई कारोबार नहीं होता, तो उसको हम पैसे दे देते हैं, वो पैसे खा लेता है, तो उसके बाद फिर वो कहता है जी मुझे कुछ और पैसे दे दे, और पैसे देते हैं। तो इससे बेहतर है कि एक दफ़ा थोड़ी सी ज़्यादा मदद कर दी जाए। तो हमने खुद जाके तो चीज़ों का अरेंज किया, तो वो इंशाल्लाह किसी दिन हम शेयर करेंगे अच्छे तरीके से, कि जिससे वो खुद ज़ाहिर ना हो लेकिन आपको उसकी प्रॉपर समझ आ जाए। तो इस तरह आखिर में कुछ शख्सियात का मैं ज़रूर ज़िक्र करूँगा जो अतियात तो नहीं देते लेकिन उनकी काविशें बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह महबूब मुग़ल साहब, डॉक्टर महबूब मुग़ल साहब, ये बहुत लंबा अरसा से जो फाउंडेशन की खिदमत कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं और खुला टाइम देते हैं। तो अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर देगा, हम इनको कुछ नहीं दे सकते। तो इसी तरह ग़ुलाम शबीर बाजवा साहब हैं, ये स्टार्ट में हमारे साथ शामिल हुए थे, इन्होंने बहुत बड़ा अतिया भी दिया था, लेकिन उसके बाद ये कट ऑफ हो गए हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि इंशाल्लाह ये फिर से जुड़े, और ये मेरे उस्ताद भी हैं फ़िज़िक्स में, FSC में मैं इनसे फ़िज़िक्स पढ़ता था, तो ये काफ़ी लंबे अरसे से कट ऑफ हो चुके हैं। तो इनको मैं बड़े प्यार से और एहतराम से, चूँकि एक एहतराम का रिश्ता है इनके साथ, तो मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि ये दोबारा से आके उसी तरह से जुड़ जाएँ। इसी तरह मोहतरम मुदस्सर रशीद गुज्जर साहब पिछले दिन हज उम्रा की अदायगी कर रहे थे, अल्लाह ताला इनका उम्रा कबूल करें। तो ये इन्होंने भी स्टार्ट में बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा अतिया जो है वो फाउंडेशन को दिया था। तो ये भी थोड़ा फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से हट गए हैं या दूर हो गए हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि हमारा रब्ता तो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन ही होता है, तो नहीं हो सका इनके साथ। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि ये दोबारा से आगे वंडरा फाउंडेशन के साथ जुड़ें। इसी तरह मंजर इफ़ज़ाल साहब हैं, ये तो अतियात भेजते रहते हैं, ये एक्टिव भी रहते हैं और तरह से भी खिदमत करते रहते हैं। तो अतियात इन्होंने पिछली दफ़ा ज़्यादा अतिया भेजा था, तो उम्मीद है कि ये दोबारा से उस तरह से एक्टिव होंगे जिस तरह से ये स्टार्ट में थे। तो ये कुछ साथी हैं जो अपनी जो है एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा छोड़ चुके हैं, तो मैं इनको दावतें खैर देता हूँ कि आएँ और दोबारा से अपने काम का दोबारा से आगाज़ करें और दुखी इंसानियत की खिदमत करें।
और इंशाअल्लाह इन्हीं के ताउन से, इन लोगों के ताउन से ये काम चल रहा है। पिछले 1.5 साल से हम इसको चला रहे हैं और 1.5 साल से कभी वक्फा नहीं आया, कभी तवक्कुफ नहीं आया। और ये ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से मैनेज होती है, हर तरीके से मरीज़ों के लिहाज से बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो रही है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें पैसे डालने पड़ते हैं, खुद से पैसे डालने पड़ते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमें जो जिस फार्मेसी से हम लेते हैं उनके कितने कितने पैसे मतलब उधार हो जाते हैं, उनको हम बाद में करते हैं। तो ये एक ऊंच नीच होती रहती है। तो ऐसे नहीं होता कि हर चीज़ जिस तरह आपको व्हाट्सएप पे नज़र आती है इतनी आसान है, इसमें मुश्किलात हैं। और जब अतियात लोग भेजते हैं तो मुश्किलात कम हो जाती हैं। तो इसी तरह हमारे एक साथी हैं शफाकत कसाना साहब, ये साउथ अफ्रीका में होते हैं। दूसरे चौथे माह एक बहुत बड़ा अतिया देते हैं, बहुत बड़ा अतिया, तो जिससे सहारा मिल जाता है मरीज़ों का इलाज करने में। तो अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और इनको रिज़्क़ वसी दे। और इनको अल्लाह पाक ने रिज़्क़ वसी दिया हुआ है। ये इनकी प्रॉपर्टी अल्लाह पाक ने इनको बहुत ज़्यादा नवाजा हुआ है ज़मीनों के लिहाज से, और अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है इनको। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। ये शफ़क़त महमूद साहब मेरे क्लास फेलो हैं, उनके ये छोटे भाई हैं, तो मेरे दोस्त हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, अल्लाह ताला इनको इसका बहुत ज़्यादा अजर दे। ये दूसरे चौथे माह बहुत ज़्यादा फाउंडेशन और मरीज़ों की खिदमत करते हैं। इसी तरह मेरे छोटे भाई इरफान अली, ये अतिया नहीं देते लेकिन ये एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं, फाउंडेशन पे काम करते हैं। तो अगर इनको महबूब मुग़ल साहब को, ये ग़ुलाम शबीर बाजवा साहब और ये सारे जो मंजर अफजाल साहब हैं, मुदस्सर रशीद गुज्जर साहब हैं, और इसी तरह अमर इकबाल साहब हैं, ये स्टार्ट में शामिल हुए थे हमारे साथ, इन्होंने बहुत ताउन किया। लेकिन इसके बाद मैंने पहले भी बताया कि ऑनलाइन राब्ता कट भी जाता है। तो ये काफ़ी अरसा से जो है अमर इकबाल साहब मेरे चाचू के बेटे हैं, मेरे छोटे भाई हैं। तो ये भी दोबारा से उसी तरह जुड़े और एक अच्छे तरीके से काम चल रहा है, तो इसको मज़ीद हम आगे बढ़ाएं। बात रहेगी पिछली डिस्पेंसरी की, तो अखराजात आपके सामने हैं। इतने अखराजात होते हैं कि मुमकिन नहीं रहता। तो मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि आप एक जो है राइट हैंड मैन ऐड करें, तो इंशाल्लाह ये मुमकिन हो सकता है। अब भी मैं टेबल पे बैठा हूँ, ये भी उसी फाउंडेशन का ही है, और ये जो चेयर है ये भी फाउंडेशन की है। हमने बहुत सारा काम कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इवन देन कुछ चीज़ें करने को रहती हैं। मतलब उसमें मेडिसिन तो है ही मेडिसन, लेकिन एक आध चीज़ है, मतलब कुछ इलेक्ट्रिसिटी का सामान है, वो हमने लगाना है। तो इंशाल्लाह काम हमारा चल जाएगा। इसके बाद मेडिसन है, तो मेडिसिन के लिए जितने भी साथी हैं इनको ज़्यादा एक दफ़ा कम अज़ कम ये है कि ज़्यादा करना होगा। फिर जब काम चल जाता है तो फिर खुद ही दोस्त और भी ज़्यादा खुद ही मिलना शुरू हो जाते हैं। और मेरा ये मानना है आखिर पे मेरा ये मानना है कि अगर आप अल्लाह ताला के लिए काम करें, अल्लाह ताला के साथ पार्टनरशिप कर लें, तो अल्लाह ताला फिर सारे कामों को चलाना शुरू कर देता है। और ये यकीन जाने में स्टार्ट में बड़ा परेशान रहा था, लेकिन मुझे उसके बाद ये यकीन हो गया कि जब भी कोई क्राइसिस आते हैं तो कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो कि खुद ही फाउंडेशन की इतनी हेल्प कर देता है, इतनी सपोर्ट कर देता है फाउंडेशन को, कि हम उस क्राइसिस से बाहर निकल आ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है, और इसको चाहे जहाँ मर्जी लिख के रख ले कि जब आप अल्लाह के लिए काम करते हैं तो अल्लाह ताला उसके लिए आपका काम संवारना, बनाना और आसान करना शुरू कर देता है। जिस तरह इस फाउंडेशन का काम, हालांकि आप अतियात को देखें तो मेडिसिन को देखें तो ये एक मुश्किल नज़र आता है चलना, लेकिन ये खुदा की मदद से चल रहा है। और ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब तक हम मौजूद हैं, हमारी नस्लें मौजूद हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये काम चलता रहेगा। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।